Good morning, students. I hope you are doing well, and we will continue our chapter that is fiber to fabric. फाइबर टू फैब्रिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमने इसका क्या करा था, द सोर्स ऑफ फाइबर एंड फैब्रिक हम कर रहे थे। उसमें हमने नेचुरल फाइबर किया था। नेचुरल फाइबर में हमने क्या कर रहे थे, हम प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन से होते हैं, दैट जो कि कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम दी प्लांट्स। और नेचुरल फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। तो प्लांट फाइबर्स में हमने कॉटन किया था। नाउ वी आर मूविंग टू जूट। अब हम क्या करने वाले हैं, जूट। जूट इज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को क्या क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या इसका कलर कैसा है, इट सीम्स लाइक गोल्डन एंड समटाइम शाइनिंग आल्सो। ठीक है, इसीलिए मतलब थोड़ा शाइनिंग होता है और थोड़ा गोल्डन कलर का होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है। कॉटन कॉटन तो सबसे नेचुरल फाइबर है ही। उसके बाद हमारा आता है जूट। जूट प्लांट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल टू ग्रो। जहाँ पर जूट को उगाया जाता है या जहाँ पर इसको लगाया जाता है, उस वहाँ पर प्लांट को क्या चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। तो जहाँ हमारे जूट के प्लांट मेनली कहाँ होते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जहाँ असम अरुणाचल प्रदेश एरिया में, क्योंकि वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी हाई रहता है और रेनफॉल भी, मतलब बारिश भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, जूट की खेती की जाती है, मतलब जूट प्लांट को लगाया जाता है। इट ग्रो बेस्ट सॉइल दैट कंटेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मतलब हमारी जो सॉइल है उसके अंदर मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। क्ले क्या होती है, चिकनी मिट्टी। सिल्ट क्या होती है, जो उसमें छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं जिस मिट्टी में। और सैंड कौन सी होती है, जिसको हम रेत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मिक्सचर होता है, उस वाले मिक्सचर में ये सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। मतलब एलुवियल सॉइल कौन सी होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नमी हो, पानी के अंदर वाटर ज्यादा कंटेंट में हो, उस वाली मिट्टी में ये ज्यादा ग्रो करती है। इन द इंडिया इट इज मेजरली ग्रोन इन द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज्यादा इसको ग्रो किया जाता है। क्यों, क्योंकि सुंदरबन कहाँ पर है, सुंदरबन आपकी दो रिवर, जैसे रिवर और सी जब मिलते हैं आपस में, ब्रह्मपुत्र आपकी जो रिवर है और सी है, वो वाला एरिया मेनली सुंदरबन में आता है। तो वहां पर वाटर कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए वहां पर इसको क्या किया जाता है, ग्रो बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जूट कहाँ बनता है, इंडिया में ही ग्रो किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट ऑफ यार्न। अब कैसे इसको ग्रो किया जाता है और कैसे जूट से फिर हम आगे इसको यूज करने के लिए इसको तैयार करते हैं। जैसे आपके घर में चारपाई है या बहुत सारे फर्नीचर्स हैं, बैग्स भी होते हैं जूट के। तो ये सब कहाँ से बनता है, जूट प्लांट से बनता है। ठीक है, द हार्वेस्टेड स्टॉक ऑफ द प्लांट्स आर सोक्ड इन द वाटर। जैसे इसको इसकी स्टॉक्स ली गई, ये जैसे ये स्टॉक ले गई। ठीक है, इस स्टॉक को क्या किया, इनको वाटर के अंदर सोक कर दिया गया, मतलब भिगो दिया गया वाटर के अंदर फॉर फ्यू डेज, जब तक कि ये रोटिंग करना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग ना हो जाए, एक तरह से मतलब जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इनके अलग अलग से ना हो जाए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं। तो इसको मतलब क्या किया, जूट को सबसे पहले तो थोड़े दिन के लिए इसको फॉर फ्यू डेज, थोड़े दिन के लिए इसको क्या किया, पानी में डाल के भिगो दिया। और जब तक कि ये क्या ना करने लग जाए, रोटिंग, जब इसकी रोटिंग हो जाएगी, रोटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद रोटिंग का मतलब क्या होता है कि ये सड़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक तरह से ऐसा दिखेगा कि ये खराब हो गया, नहीं, पर एक्चुअली इसको इसी तरह किया जाता है ताकि ये बहुत हार्ड होता है और फिर हार्ड से ये क्या बन जाता है, सॉफ्ट, ताकि इसको आगे प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, रेटिंग सॉफ्टन द बॉन्ड
बिटवीन द फाइबर्स एंड द इनर कोर। जो फाइबर है उसके बीच में जो इनर कोर होती है वहां पर से क्या किया जाता है, जो बॉन्ड है इसके बीच में उनको क्या कर दिया जाता है, सॉफ्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सॉफ्ट। सो द सेपरेशन ऑफ फाइबर नाउ बिकम इजियर। फिर धीरे धीरे जो उसके फाइबर्स है, मतलब जो उसके हेयर लाइक जो थिन थिन पतले पतले धागे से हैं उनको इजीली अलग किया जाता है। एंड द फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम रोटिंग स्टेम। जो स्टेम रॉट हो गई है, सड़ गई है, उसमें से क्या करेंगे, धीरे धीरे उन जो हेयर लाइक थ्रेड लाइक बिल्कुल धागे से आ गए हैं छोटे छोटे, उनको अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद जो फाइबर है उनको क्या किया जाएगा, अब जो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आए हैं, थिन थिन फाइबर्स हमारे आए हैं, उसको क्या कर लिया जाएगा, यान, मतलब एक तरह से ट्विस्ट। जैसे दोनों हाथों के बीच में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ट्विस्ट कैसे करते हैं। जैसे आप दिए के लिए बाती बनाते हैं तो उसको ऐसे अपने दोनों हाथों के बीच में ट्विस्ट करते हैं, तो उसी तरह से फाइबर को ट्विस्ट किया जाएगा और एक स्ट्रैंड, एक पूरा लंबा स्ट्रैंड बना दिया जाएगा। जैसे कि अपनी जैसे घर में चारपाई भरने के लिए हम यूज करते हैं, इस तरह के स्ट्रैंड बना दिए जाएंगे ताकि हम उसको आगे क्या कर सकें, यूज कर सकें। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेकिंग यान। यान बनाना किससे, फाइबर से। जूट के फाइबर से फिर क्या बना दिया जाता है, यान, और उस यान बनाने को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। The strong thread made from the jute fiber are used in making sack. Strong threads जो जूट फाइबर्स के लॉन्ग स्ट्रैंड है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, सैक्स बनाने के लिए। जूट यार्न एंड ट्विंस आर आल्सो वोवन इनटू कर्टेन्स। जूट के यार्न्स, उसके धागे या ट्विंस, उसको किस लिए यूज किया जाता है, कर्टेन्स बनाने के लिए, चेयर की कवरिंग बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। और रग्स मतलब दरी वगैरह बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको जूट को यूज करते हैं। तो ये था और प्रॉपर्टीज ऑफ जूट। जूट को यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है। और इसके मतलब बैग वगैरह बनाने के लिए भी द फाइबर यूज इन मेकिंग सैक। सैक मतलब जैसे बोरी वगैरह जो बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं, जूट की बनाते हैं, ताकि क्योंकि वो बहुत क्या होती है, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। वो फाइबर क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो इकट्ठा होकर धागे में होता है तो वो बहुत हैवी वेट भी उठा सकता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको सैक वगैरह, सैक इसको बोलते हैं बोरी को, वो बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ नेचुरल फाइबर विद गोल्डन सिल्की शाइन। ये गोल्डन कलर का होता है, सिल्की शाइनिंग भी, थोड़ी थोड़ी उसमें शाइनिंग भी होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल एंड दस द एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि अगर ये आपने कहीं फेंक दिया तो थोड़े टाइम के बाद ये या फिर मतलब कहीं पे फेंकने के बाद ये क्या होता है कि जल्दी से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, वहां पर एक तरह गार्बेज की तरह इकट्ठा नहीं रहता, ठीक है। और रिसाइकलेबल मतलब अगर आपकी जैसे घर में कोई कुछ जूट का सामान है तो अगर वो खराब हो गया तो हम उसको किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। इट इज अ कोर्स फाइबर। कोर्स फाइबर मतलब इट इज अ वेरी हार्ड एंड टफ फाइबर है, ठीक है। जूट फाइबर आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर बास्ट फाइबर। जूट फाइबर वैसे मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि बास्ट फाइबर होते हैं, जो कि और दूसरे बास्ट फाइबर, स्टेम फाइबर हमने कौन से पढ़े थे, फ्लैक्स वगैरह, तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर स्टिल इट इज मोर प्रॉपर्टीज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। बेटर क्वालिटी फाइबर्स हैव फेयरली हाई लस्टर। जो अच्छे क्वालिटी के वो होते हैं उनमें ज़्यादा लस्टर होता है, और जो कम क्वालिटी वाले होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले जो जूट नहीं होते, वो कैसे होते हैं, मैट और पिटेड सरफेस। मैट का क्या मतलब होता है, रफ डल कलर होता है। जैसे कि आपके पास दो चीजें हैं, एक बहुत शाइन कर रही है और दूसरी शाइन नहीं कर रही है, ठीक है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि तो बहुत पुरानी टाइप है, तो वो डल, उसको हम क्या बोलेंगे, डल कलर है, ठीक है। तो ऐसे ही जो अच्छे क्वालिटी के जूट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं। एंड द पिटेड सरफेस, पिटेड मतलब अंदर से खोखले टाइप के होते हैं, मतलब बहुत हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, ठीक है। अदर प्लांट फाइबर्स, हमने दूसरे प्लांट फाइबर्स भी कल देखे थे। कॉयर, कॉयर हमें क्या कहाँ से मिलता है, कोकोनट के बाहर पे जो लगे रहते हैं, जिनको आप हेयर बोलते हैं, या उसकी जो कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, वहां पर लगे होते हैं, उसको वो क्या होता है, फ्रूट फाइबर।
द कोर्स शॉर्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर शेल ऑफ द कोकोनट, ठीक है। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग और टफ इज देयर, जो कि कहाँ से मिलते हैं, कोकोनट के जो बाहर वाला शेल है। और ये किस क्या काम के लिए आते हैं, जैसे फिशिंग के नेट बनाने के लिए काम आते हैं, मैट्रेसेस कारपेट वगैरह बनाने के लिए, चटाई वगैरह बनाने के लिए, रोप्स रस्सी बनाने के लिए ये काम आते हैं, ठीक है। मैट्रेसेस मीन्स चटाई। फ्लैक्स, फ्लैक्स किस लिए होता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट फाइबर, सबसे ज्यादा प्लांट फाइबर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है फ्लैक्स, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट फाइबर टू बी यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे पहले जो कपड़ों वाली इंडस्ट्री में फाइबर यूज किया गया वो कौन सा था, फ्लैक्स। टेक्सटाइल क्या होता है, टेक्सटाइल हम किसको बोलते हैं, जो कपड़े वाली इंडस्ट्री होती है क्लोथ की, जो कपड़ों के साथ डील करती है, मतलब ये जो फाइबर वगैरह बनाते हैं, फाइबर के बाद फिर उनको कपड़े बनाते हैं, तो ये वाली सारी इंडस्ट्री किस में आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। दीज ऑल आर, ये सारी किस में आती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आती हैं, ठीक है। इन मेकिंग लिनन फैब्रिक विच इज वैल्यूड फॉर एक्सेप्शनल कूलनेस इन हॉट वेदर, मतलब लिनन वाला जो फैब्रिक है वो किससे बनता है, फ्लैक्स फाइबर से ही बनता है, और ये बहुत कूलनेस प्रोवाइड करता है हॉट वेदर में, ठीक है। तो जो ज़्यादा हॉट वाली वेदर वाली कंडीशन होती है वहाँ पर ये लिनन फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। हेम्प, हेम्प भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, इसके अंदर 70% सेलुलोज होता है। कहने का मतलब है जो प्लांट है उसका जो सेल, प्लांट के अंदर सेल होते हैं छोटे छोटे, वो सबके अंदर सेलुलोज होता है, लेकिन जो हेम्प फाइबर है उसके अंदर, जैसे कि मान लो अगर उसमें 10 चीजें हैं, उन 10 कंपोनेंट हैं, जैसे हमारे फूड्स में भी कंपोनेंट हमने पढ़े थे ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, तो ये वाला भी सेलुलोज भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जो जो कि अगर 10 कंपोनेंट किसी प्लांट के अंदर है तो 7 क्या है, सेलुलोज के कंपोनेंट है, ठीक है। तो सेलुलोज उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ये किस लिए काम आता है, रोप बनाने के, कैनवास, मतलब जो पेंटिंग वगैरह कैनवास पे बनाते हैं वो, कैनवास पेपर वगैरह बनाने का काम आता है, और लिनन लाइक लिनन के जैसे मतलब थोड़ा फैब्रिक बनाने के काम भी आता है, जो कि कूलनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम करते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन से होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम दी एनिमल। एनिमल फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम दी, कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं, जैसे वूल, वूल हमें कहाँ से मिलता है, शीप से, एवरीबॉडी नो, वावा ब्लैक शीप ना, एवरीबॉडी नो, हैव यू एनी वूल, वावा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, ठीक है। तो इस पोएम से हमें क्या लगता है कि हमें शीप से क्या मिलता है, वूल मिलता है। तो वूल एंड सिल्क, सिल्क जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है किसके, एनिमल फाइबर के। Wool is mainly obtained from the fleece of the sheep or other hairy animals such as yak, camel, cashmere, goat, angora, rabbit. Wool जो है मेनली कहाँ से मिलता है, फ्लीस। फ्लीस क्या होता है, जो उसके स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं, शीप की हेयर के स्किन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस, ठीक है। और दूसरे जो एनिमल्स हैं जैसे याक है, कैमल है, कैशमेयर गोट है, एंगोरा रैबिट है, इनके पास भी जो ऊपर इनके जो फेदर्स होते हैं या जो हेयर होते हैं उनसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। शीप इज sheared टू obtain फ्लीस। शेयरिंग क्या होता है कि मतलब उसके ऊपर वाले हेयर्स को निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयर, मतलब जैसे ये हो रही है शेयरिंग ऑफ वूल, ये इसे क्या कर रहा है, ये ऊपर वाले हेयर्स को शेयर कर रहा है, ठीक है। कटिंग, शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द शीप, क्या प्रोसेस है ये, जो उसके ऊपर वाले हेयर हैं उनको निकालने का। इट इज डन विद अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है क्लिपर, क्लिपर को यूज किया जाता है। मेनली ये कैसा होता है कि जैसे इस तरह से है और इसके ऊपर से यहाँ से, ठीक है। तो ये इसको पकड़ के, और ऐसे जैसे आपके ट्रिमर होता है ना, जैसे आप अपने अगर आपको अपने सारे हेयर रिमूव करवाने हैं, जैसे आप बार्बर के पास जाते हैं, जब वो आपको पूरे हेयर रिमूव करता है तो क्या कर रहा होता है, वो शेयरिंग कर रहा होता है आपके हेड की, ठीक है। तो इसी तरह से इसके ऊपर से भी सारे बाल निकाल दिए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लिपर।
सो आफ्टर शेयरिंग बेल्स ऑफ वूल आर पैक्ड। ठीक है, शेयरिंग के बाद उसके सारे बाल निकालने के बाद, ऊपर के हेयर जो हैं वो निकालने के बाद, उनको बेल ऑफ द वूल आर पैक्ड। बेल क्या होता है कि मतलब एक प्रॉपर साइज में, और मतलब जैसे सब 10-10 kg के हमने जो वूल है उसके जो हेयर थे, एक हमने एक पैक बना दिया 10 kg का, दूसरा 10 kg का, उनको प्रॉपरली मशीन के साथ एक प्रॉपरली उनको पैक कर दिया जाता है, और फिर बेल बना के, मतलब द पैकेज ऑफ द वूल। पैकेज ऑफ वूल को हम क्या बोलते हैं, जो वूल जिसमें एक पार्टिकल, जिसमें वूल पैक्ड हो जाता है और पूरे प्रॉपर उसमें बॉक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बेल। सो बेल को फिर मिल्स में भेजा जाता है, जहाँ पर वो आगे उससे वो जैसे ऊन बनाने के, वूल बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो फिर वहां पर वो क्या किया जाता है, पहले तो साफ किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो बस कट करके उनको पैक कर दिया था, और फिर उनको कॉम किया जाता है, मतलब उनको स्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि वो एक पूरा सा, एक तरह से देखा जाए तो वो क्या होता है, बंच टाइप में होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सो दिस क्लीन वूल इज देन स्पन टू फॉर्म फाइबर। इस क्लीन वूल को हम क्या करते हैं, फिर स्पन करते हैं, स्पिनिंग के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम धागा बनाते हैं। जो कि स्वेटर हम बनाते हैं किससे, वूल के धागे से बनाते हैं। वो एक्चुअली कैसे बनता है, स्पनिंग से। ठीक है, जो ये फाइबर है हमारा वूल वाला, जो कि पैक कर दिया गया था, वो फिर कहाँ करने, क्लीन करने के बाद उसको धागा बना देते हैं, एंड देन फाइबर आर वोवन और नीडेड टू मेक क्लोथ। फिर जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वो बनाने के लिए वो काम आता है, वो क्या, जो यार्न बना है। ठीक है, जो स्पन फाइबर है, जिस फाइबर को हमने मतलब स्पन कर दिया है, यार्न बना दिया है, वो अब क्या काम आएगा, हमारे स्वेटर बनाने के। वूल की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आप जैसे अपनी, आप ही देख लीजिए, अपनी स्वेटर को आप इजीली फोल्ड करके रख सकते हैं। इट इज एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड डर्ट। वो डर्ट और मॉइस्चर को इजीली, मॉइस्चर मतलब नमी को, और डर्ट मीन्स जो धूल मिट्टी है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज फ्लेम रेजिस्टेंस, और फ्लेम रेजिस्टेंस होता है मतलब हीट, मतलब आग वगैरह जल्दी से वो नहीं पकड़ता है। वूल फाइबर ट्रैप एयर इन बिटवीन देम। वूल फाइबर क्या करते हैं, वो अपने बीच में, जैसे ये जैसे वूल के फाइबर्स हैं, तो ये अपने बीच में ही, ये आपका वूल का फाइबर एक कलर कपड़ा बनाए, इसके जैसे ये बीच में जगह है, यहाँ पर ये जगह है ये वाली, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एयर ट्रैप कर लेगा। सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और एयर क्या है, अपने हीट को पास नहीं होने देगी। बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जहाँ से हीट पास ना हो सके। तो एयर से हीट, आपकी बॉडी में से जो हीट है वो पास नहीं होगी। तो पास नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर बाहर से जो सर्द हवा है वो नहीं आएगी, और आपकी बॉडी क्या रहेगी, गर्म रहेगी। इसीलिए जो हम वुलन क्लोथ पहनते हैं विंटर के अंदर, ताकि जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, गर्म ही रहे। सो वूल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। क्लोथ बनाने के काम आता है। ठीक है, वुलन वाले क्लोथ कारपेट बनाने के भी काम आता है। ठीक है, आप हॉलिस्ट्री में भी काम आता है, मतलब फर्नीचर्स वगैरह वाली इंडस्ट्री में, सोफा, चेयर और बेडिंग, बेडिंग में भी काम आती है वूल। नेक्स्ट इज द सिल्क। जो और एक और हमें वो है हमारा, क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर, वो क्या है, सिल्क। सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म के कोकून से ये। ठीक है, जब सिल्क वॉर्म मतलब बहुत छोटा होता है, इट सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। किसके, मलबरी के लीव्स पे, शहतूत वगैरह जो जिसको हम बोलते हैं, उनकी लीव्स पे क्या करता है, ये फीड करता है, एंड स्क्रीड एन अनब्रोकन फाइबर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर को ये क्या करता है, बनाता है। अनब्रोकन मतलब जो टूट ना सके, अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ उसको एक तरह से लपेट लेता है। ठीक है, एज सिल्कवॉर्म एंटर्स द प्यूपा स्टेज। फिर जब सिल्कवॉर्म प्यूपा स्टेज में चला जाता है, ठीक है, तो स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटली इंक्लूड इटसेल्फ इन कोकून मेड ऑफ द सिल्कवॉर्म। जब वो प्यूपा बनता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से क्या करता है, वो जो कोकून बना है उसके अंदर पैक कर लेता है। क्या कर लेता है, पैक कर लेता है। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या होती है, मतलब जैसे आपका जो सिल्क वॉर्म है वो डायरेक्टली एक बड़ा, जैसे ये सिल्क वॉर्म है, डायरेक्टली ऐसा नहीं बनता है, वो धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंचता है। पहले तो वो इस तरह से कोकून की इस तरह होता है,
और उसके अंदर से फिर एक सिल्क वॉर्म इस तरह से निकलता है। ठीक है, सो कोकून को फिर क्या किया जाता है, कोकून मेड ऑफ सिल्क, वो जो पूरा कोकून है, ये जो बाहर वाला है जो उसका एरिया है, वो क्या करता है, अपने अंदर इसको रखता है और फिर क्या करता है, इसको थोड़ा सा रप्चर करके और इसमें से बाहर निकल जाता है। तो दिस कोकून इज बॉइल्ड, फिर ये कोकून हम इकट्ठे कर लेते हैं और इनको बॉयल करते हैं, और जो अनबाउंड फाइबर है, अनबाउंड मतलब उसने तो अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना ली थी। मेनली तो जो सिल्क वॉर्म है वो कोकून किस लिए बनाता है, ताकि वो बाहर वाले एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहे और अच्छे से वो डेवलप हो जाए। ठीक है, मतलब अच्छे से वो ग्रो कर सके उसके अंदर, पर हम उसको फिर यूज भी कर लेते हैं। सिल्क, वो जो कोकून बनता है, तो कोकून को हम क्या करेंगे, बॉइल्ड कर देंगे और फिर उस अनबाउंड टू फॉर्म अ फाइबर, ताकि बॉयल होने के टाइम पे क्या होगा, वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, वो जो सर्कल की फॉर्म में है, बॉल्स की फॉर्म में है, वो स्ट्रेट हो जाएगा, अनबाउंड हो जाएगा, मतलब सुलझ जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा। अनबाउंड का क्या मतलब होता है, खुल जाएगा। द फाइबर इज देन स्पन, और फिर उस फाइबर को हम फिर से स्पन करके और क्या बना लेंगे, सिल्क के धागे बना देंगे, सिल्क यार्न। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो जैसे कि हनी बी है, ठीक है, हनी बी के तो आपने देखे होंगे जैसे, तो उस वाले फार्मिंग को या उस उनके पालन पोषण को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। तो ऐसे ही अगर सिल्क वॉर्म की कोई का पालन पोषण कर रहा है, उनको रियरिंग का मतलब क्या होता है, पालन पोषण। ठीक है, ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, मतलब सिल्क बनवाने के लिए उनका पालन पोषण कर रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, उनको प्रॉपर्ली खाना प्रोवाइड कर रहा है, तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर, एग्री, एग्री मीन्स प्लांट्स और द क्रॉप्स, एग्री किसके लिए होता है, क्रॉप्स के लिए। कल्चर मतलब उसका पूरा प्रोसेस करना, मतलब उस कल्चर को फॉलो करना कि किस तरह से वो किया जा रहा है। ऐसे ही होता है सैरी कल्चर, सैरी किसके लिए है, सिल्क वॉर्म के लिए, और कल्चर मतलब उसको प्रॉपरली मेंटेन करना और उसको उसकी उसकी देखभाल करना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैरी कल्चर। The silk fiber is made into fabric such as satin। फिर सिल्क फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं, जैसे सैटिन का फैब्रिक, वेलवेट का, शिफॉन का। शिफॉन जैसे अपने घर में मम्मी की जो दुपट्टा है वो भी शिफॉन का हो सकता है, क्रेप का भी हो सकता है। ठीक है, वेलवेट के कपड़े जैसे फ्रॉक वगैरह, या फिर वेलवेट की जैसे आपकी पैंट शर्ट, ये सब वेलवेट्स के भी हो सकते हैं। सो द फर्स्ट सिल्क वॉज डेवलप्ड अराउंड, सबसे पहले सिल्क 5000 से 8000 ईयर्स पहले चाइना में डेवलप किया गया था, मतलब बनाना शुरू किया गया था। एंड फ्रॉम चाइना फिर धीरे धीरे ये इंडिया में आया, यूरोप में आया, अफ्रीका में आया और मिडल ईस्ट में आया। ठीक है, तो धीरे धीरे ये फिर सब जगह बढ़ता चला गया। तो इसकी फिर सब जगह डिमांड हो गई, और इट इज द ट्रेड रूट बिटवीन द कंट्रीज वाज नोन एज द सिल्क रूट। मतलब जो व्यापार होता था किसका, सिल्क वॉर्म्स का, दो दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते थे, सिल्क रूट। मतलब सिल्क सिल्क आ रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। A silkworm spin about 600 to 100 मीटर ऑफ सिल्क फिलामेंट। एक सिल्क वॉर्म 600 से 600 से 1000 मीटर तक का सिल्क बना सकता है। जब हम उसको खोलेंगे, जो ये कोकून है, एक कोकून जो है उसको हम खोलेंगे, तो वो 600 मीटर से लेके 1000 मीटर तक का लंबा, उसकी जो लेंथ है वो हो सकती है। सो इट इज़ वेरी लाइट, ये बहुत हल्का भी होता है। Approximately 2500 silkworm are needed to produce 1 pound of silk। ये बहुत हल्का होता है, तो इसलिए कह रहा है कि मतलब जो 2500 सिल्क वॉर्म चाहिए हमें 1 पाउंड सिल्क बनाने के लिए। 1 पाउंड में कितने होते हैं, 400 ग्राम्स। 400 ग्राम सिल्क बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 2500 सिल्क वॉर्म हमें चाहिए। तो सिल्क वॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है, सिल्क वॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है, सिल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वो इजीली टूटता नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इट ड्राइज क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। इट डज नॉट श्रिंक, मतलब आप उसको इकट्ठा करेंगे वो आराम से खुल जाए, मतलब वो सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, जो उसका साइज है वो वैसा ही रहता है। इट इज कूल इन समर, वो समर के टाइम पे कूल रहता है और विंटर के टाइम पे गर्म रहता है।
सिल्क थ्रेड आर वेरी फाइन, बहुत फाइन मतलब बहुत पतले होते हैं, मतलब हमें जैसे कि लाइक अगर एक थ्रेड हम सिल्क का देखेंगे, और जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर जाला बनाता है ना, उसका एक जो थ्रेड होता है वो कितना थिन होता है, कितना पतला होता है, तो उसी की तरह जो सिल्क है उसका भी जो एक थ्रेड है वो इतना ही पतला होता है, सॉफ्ट भी होता है और लाइट इन वेट, वेट भी क्या होता है उसका बहुत कम होता है। इट रिटेन इट्स शेप, ड्रेप्स वेल, मतलब ये अपनी शेप को वापस वैसे का वैसा ले लेता है। अगर आपने कोई सिल्क का कपड़ा है, आपने उसको इकट्ठा किया और फिर आपने उसको ऐसे खोल दिया वापस से, मतलब अपने हाथ में उसको पकड़ के फोल्ड कर दिया और फिर उसको यूं का यूं एक उसका कॉर्नर उठा के आपने उसको खोल दिया, तो वो इजीली अपने वापस उसी शेप में आ जाएगा। उस पर रिंकल भी कम पड़ते हैं और शाइनिंग में नेचुरली होता है। ड्रेप वेल मतलब अच्छे से लपेट सकते हैं आप उसको किसी भी चीज के चारों तरफ। एंड कैन इजीली बी डाई, उसको आप इजीली डाई, डाई का मतलब हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। Now these are some example. Give one word for the following. The one word for the a fiber obtained from the stem of the plant. फाइबर ऑप्टेन, ये अपनी बुक में कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन जो ये बीच में फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी आते हैं, तो प्रॉपरली अपनी बुक में इनको नोट कर लीजिए। जो फाइबर्स हमें प्लांट की स्टेम से मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, जो फ्लीस ऑफ शीप मतलब शीप से मिलते हैं वो कौन सी होती है, वूल। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस कौन से होते हैं, एनिमल एंड प्लांट, उससे हमें क्या मिलता है, नेचुरल फाइबर्स, वी गेट नेचुरल फाइबर्स। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पिनिंग, स्पिनिंग व्हील, चरखे को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग व्हील। उसमें क्या करते हैं, कॉटन से धागा ही बनाते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्पिनिंग। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का पालन पोषण करना, उसका ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, ताकि सिल्क हमें सिल्क मिल सके, उसको हम बोलते हैं सेरी कल्चर। क्या बोलते हैं उसको, सेरी कल्चर। अब हमारे पास एक दूसरा टाइप है, दैट इज अ फाइबर मेड बाय ह्यूमन बीइंग आर यूज्ड। अब हमें क्या है, कुछ फाइबर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे फाइबर की डेवलपमेंट हुई, ऐसे ही क्या किया, कुछ केमिकल्स को मिक्स करके फाइबर बनाया गया, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर, जो मतलब हमें एनिमल से या प्लांट से नहीं मिलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। केमिकल सब्सटेंसेस आर फर्स्ट हीटेड, केमिकल को पहले हीट किया जाता है, फिर उनको मेल्ट किया जाता है, ठीक है, सो दैट दे मेल्ट, हीट करके उनको क्या कर दिया जाता है, मेल्ट, पिघाल दिया जाता है केमिकल्स को। फिर उनको क्या करते हैं कि बहुत फाइन पोर्स, मतलब जैसे कि आपके फाइन पोर्स लाइक जिसमें से हम जैसे छलनी होती है, उससे भी ज़्यादा फाइन पोर्स जो बड़े बनने हैं हमारे, इस तरह से पोर्स मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे, उनके थ्रू उस केमिकल को फोर्स मतलब प्रेशर के साथ पास किया जाता है, ताकि वो जब निकले तो इतने पतले पतले ही फाइबर्स लंबे लंबे धागों की तरह निकले। दोज पोर आर अलाउड टू कूल, उन उन पोर्स को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है और फिर सॉलिडिफाई, क्योंकि वो तो पहले लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, इन थ्रेड्स को हम फिर एक साथ ट्विस्ट करते हैं, दोनों दो धागों को टू फॉर्म यार्न, धागा बनाने के लिए, विच इज देन यूज टू मेक फैब्रिक, और उससे क्या बनाया जाता है, फैब्रिक। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं मेनली उनको जब हम क्लोथ वगैरह में यूज करते हैं, तो उनको हम मिक्स फॉर्म में यूज करते हैं। मिक्स फॉर्म मतलब जैसे कॉटन के साथ, वूल के साथ, इस तरह से उनको प्रॉपरली उन्हीं का कुछ नहीं बनाया जाता पूरा का पूरा। द सिंथेटिक क्लोथ्स फॉर्म इज सो स्ट्रॉन्ग, सिंथेटिक क्लोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें जल्दी से रिंकल सिलवटें भी नहीं आती हैं और ड्राई इजीली, वो जल्दी सूख जाते हैं। सो दीज फैब्रिक हैव लेसर एयर स्पेस विद इन देम, इन फैब्रिक्स के बीच में क्या होता है, बहुत कम स्पेस होती है कि एयर इजीली पास नहीं हो पाती, सो दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, वो आपके पसीने भी नहीं सोख पाते हैं, एंड आर अनसुटेबल फॉर यूज,
और वो यूज के लिए सुटेबल नहीं होते जहाँ पर बहुत गर्मी या ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। So that is why जो सिंथेटिक फाइबर है आर यूजुअली मिक्स्ड, उनको मिक्स किया जाता है किसके साथ, नेचुरल फाइबर के साथ, जैसे कॉटन के साथ, फूल के साथ, टू मेक द ब्लेंडेड फाइबर फैब्रिक। तो ऐसे फैब्रिक को हम क्या बोलेंगे, ब्लेंडेड फैब्रिक। जो मिक्स फैब्रिक होते हैं जिसके अंदर नायलॉन भी और वूल भी या कॉटन भी मिक्स होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक। पॉलीकोट एंड पॉलीवूल भी क्या होते हैं, पॉलीकॉट। और पॉलीकॉट का मतलब क्या हो गया, पॉली कॉटन, कॉट फॉर कॉटन, और पॉली का मतलब क्या हो गया, दैट इज द पॉली एस्टर। और पॉली वूल का मतलब क्या हो गया, पॉली एस्टर प्लस वूल, वूल लिखा ही हुआ है, और पॉली का मतलब पॉली एस्टर। इनको हम मिक्स करके दो बनाए हुए हमने फैब्रिक, दो फाइबर्स को हमने मिक्स किया हुआ है और एक फैब्रिक बनाया हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लेंडेड फैब्रिक, मतलब मिक्स फैब्रिक। तो हमारे पास फाइबर के हमारे पास दो टाइप हैं, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल फाइबर की दो टाइप हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हमने इसमें देखे हैं। मैट का मतलब क्या होता है, डल कलर। पिटेड का मतलब क्या होता है, होलो, मतलब अंदर से खाली, थूथा जिसको बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। फ्लीस, कवरिंग ऑफ शीप, जो वूली कवरिंग होती है शीप की, उसको क्या बोलते हैं, फ्लीस। शियर्ड क्या होता है, रिमूविंग ऑफ हेयर फ्रॉम शीप। रिमूविंग ऑफ हेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, मतलब शीप के ऊपर से जो बाल हटाने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, शियर्ड। बेल्स क्या होता है, पैक्ड वूल। वूल को जब पैक कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेल। कौन से वाली वूल को, जो हेयर निकाले गए हैं ना शीप के, उन हेयर्स को उन हेयर को क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेल्स। स्पिनरेट, स्पिनरेट्स क्या होता है, एक प्लेट होती है, ये कैसी होती है, छोटी छोटी प्लेट टाइप होती है। ये क्या होती है, छोटी छोटी प्लेट टाइप के होते हैं, जो प्लेट्स, दीज आर द स्मॉल प्लेट्स, जिनके पास क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स। क्या होती है, स्मॉल पोर्स, जिनके थ्रू जो फाइबर है वो उनमें से निकल जाता है, मतलब छलनी टाइप होते हैं। स्पिनरेट किसको हम बोल सकते हैं, छलनी को बोलते हैं, जिसके अंदर से हमारा केमिकल पास होता है और फिर वो क्या बन जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे फाइबर धागे से बाल बिल्कुल पतले पतले बाल से बन जाते हैं। तो ये पूरा हो गया है आज सिंथेटिक फाइबर, और टाइप्स ऑफ फाइबर हमने कर लिया आज, ठीक है। थैंक यू।